हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे आपकी बुक अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 5, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। देखो, सबसे पहले इन्होंने आपको क्या कहा, पॉलिनोमियल के बारे में बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का जब होता है जहाँ पर आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। एन देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी एन वेरिएबल की पावर। आगे उन्होंने पावर में वन वन ऐसे सब्ट्रैक्ट करते गए, जहाँ पर ए नोट ए वन ए टू आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। एक्स एक वेरिएबल है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहाँ पर ये आपका ए नोट ए वन ए टू, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद देखो आपके पास इन्होंने दी एक जनरल इक्वेशन। देखो, जनरल इक्वेशन की जब आप एक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट कर देते हो तो वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। फिर डिग्री क्या होती है एक इक्वेशन की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल, ये वाला एक देख लो आप, 8x का क्यूब, और ये यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहेगी। फिर इन्होंने आपको दिया कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर आपके पास जो है वेरिएबल की सभी पावर्स हो। जैसे यहाँ x की पावर 4, हाईएस्ट 4 है, 4 के बाद आप देखेंगे 3, 2, 1 और इधर x की 0, सभी की सभी पावर्स है। ऐसे ही इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होती है कि जहाँ पर कोई एक टर्म जो है मिसिंग हो, जैसे इसके अंदर आपकी एक्स क्यूब टर्म जो है मिसिंग है। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। देखो, रूट का क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे जिससे वो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो उस वैल्यू को आप क्या कहोगे, उस इक्वेशन का रूट कहोगे। उसके बाद थ्योरम ये डिवीजन एल्गोरिथम का है। देखो, ये चीज़ आप छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा करते थे। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने इसे जो आपके पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया कि एफ एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे ये क्या है आपका डिविडेंड, ये क्या है डिवाइज़र, ये है क्वोशंट और ये है आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट इन्होंने दी रिमाइंडर थ्योरम। देखो क्या बोला है कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एच आपके पास जो है एक रिमाइंडर है, जब आप एफ ऑफ एक्स को इसके साथ जो है डिवाइड करेंगे, कि जब हम अपने पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस एच के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एच रिमाइंडर आएगा। देखो, अभी आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एच से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर। इन्होंने क्या किया, एक्स की जगह पर एच पुट कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, रिमाइंडर की, यानी कि रिमाइंडर हमारा एफ ऑफ एच के इक्वल है। यही चीज़ आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी। नेक्स्ट देखो, आपके पास फैक्टर थ्योरम इन्होंने दे रखी है। फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या है कि अगर अल्फ़ा जो है इस इक्वेशन का रूट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का, तो जो हमारा पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा एक्स माइनस ए से। देखो, ये चीज़ मैं आपको 10th क्लास से कोरिलेट करके बताती हूँ। हम तब क्या पढ़ा करते थे कि आपको एक इक्वेशन दे रखी होती थी, आपको क्या बोला करते थे कि इस इक्वेशन की एक रूट दे दी, मान लो एग्जांपल की 2 रूट दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको उसकी सेकेंड रूट निकालनी है। आप क्या किया करते थे, एक्स को 2 के इक्वल पुट किया करते थे, फिर फैक्टर बनाते थे एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और फिर अपने इस फैक्टर को इससे डिवाइड किया करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर अल्फ़ा जो है इस इक्वेशन का रूट है तो ये हमारा जो पोलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कि जिसे जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, यानी कि हमें यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो करके दिखाना है। देखो, अल्फ़ा क्योंकि इस इक्वेशन का रूट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पर अल्फ़ा पुट कर सकती हूँ। अब इन्होंने क्या बोला था कि एक्स माइनस अल्फ़ा से डिविजिबल हो। देखो, जब एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से मैं डिवाइड करूँगी, एक क्वोशंट होगा, एक रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट इन्होंने एक्स की जगह पर आपका अल्फ़ा पुट कर दिया, ये ज़ीरो हो गया, यानी कि एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। लेकिन आपको पता है कि एफ ऑफ अल्फ़ा तो ज़ीरो है क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट है, यानी कि आर किसके इक्वल आ गया, आपका ज़ीरो के इक्वल आ गया।
मतलब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो हमारा x माइनस अल्फ़ा है वो एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। कन्वर्स पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर x माइनस ए एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है कि रिमाइंडर 0 है, तो अल्फ़ा क्या होगा, हमारी इस इक्वेशन का रूट होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। देखो इन्होंने क्यू एक्स एक क्वेश्चन लिया कि जब आप एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे x माइनस ए से, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ये x माइनस ए इंटू क्यू एक्स के। रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 ही है आपका। तो इन्होंने क्या किया आगे कि x को a के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे भी अल्फ़ा आप पुट कर दोगे, एफ ऑफ अल्फ़ा 0 के इक्वल। क्या चीज़ की कि क्यू एक्स क्वेश्चन लेके चले, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि एफ ऑफ एक्स तो हमारा x माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स के इक्वल होता है, प्लस में रिमाइंडर 0 था, x की जगह पे मैंने अल्फ़ा पुट कर दिया, यहाँ पर भी, तो मेरा एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यानी कि अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, रूट हो गया इक्वेशन का। उसके बाद देखो फर्स्ट एग्जांपल में इन्होंने क्या बोला है कि आपको शो करके दिखाना है कि ये जो पोलिनोमियल है ये डिविजिबल है इससे, कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। देखो आप इसके अंदर क्या करोगे, पहले आप ये वाला अपना पोलिनोमियल लेकर चले। इन्होंने क्या किया, पहले इसमें से x कॉमन निकाला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्होंने फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने ये जो लास्ट वाला फैक्टर था उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया। तो इस तरह से आपके पास 3 फैक्टर आ गए। देखो इसको अगर आप x माइनस अल्फ़ा से कंपेयर करते हो तो अल्फ़ा की आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0, 1 और 1/2। 3 वैल्यूज़ आपकी आ गई। तो इन्होंने क्या किया, इसे इन्होंने एफ ऑफ एक्स मान लिया। एफ ऑफ एक्स के अंदर एक बार तो इन्होंने जो है अल्फ़ा की वैल्यू को 0 पुट कर दिया यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे, ये -1 की पावर 2n हो जाएगा। ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, यहाँ बचेगा -1। अब 2n है, 2 के साथ आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो इवन हो जाएगा। -1 की पावर इवन, ये इसे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये प्लस का 1 हो गया, -1 0। इसी तरह से आपने जो है 1 पुट किया, 1/2 पुट किया। तो देखो आपको क्या पता चला यहाँ से कि जब मैंने एफ ऑफ एक्स के अंदर 0, 1 और 1/2 पुट किया तो तीनों केस में मेरा आंसर 0 आ रहा था। यानी कि जो एक्स की ये तीनों वैल्यूज़ हैं ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के क्या बन गई, रूट्स बन गई। अगर ये रूट्स बन गई तो जो ये हमने इन तीनों का फैक्टर बनाया था ये एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अब ये लिखो या आप आगे 2 मल्टीप्लाई कर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास एक सिंपल नंबर है ना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक कांस्टेंट है। फिर इस 2 को जो है ये यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके लेके चलेंगे कि ताकि वापस इस फॉर्म में लेके आ जाए। यानी जो हमें ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा था ये एफ ऑफ एक्स को जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था। उसके बाद है सिंथेटिक डिवीजन है। ये एक आपके पास मेथड होता है क्या फाइंड आउट करने का, कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल को आपको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या क्वोशिएंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल इन्होंने जैसे यहाँ पे दिया कि आपको ये एक इक्वेशन दे रहे, आपको सॉरी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको इसे x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या क्वोशिएंट आएगा आपके पास और क्या रिमाइंडर आएगा। ये वाला देखो, ये हम क्या करते थे 10th क्लास के अंदर, कि ये आपका नॉर्मल प्रोसेस हुआ करता था कि हम इनके कोफिशिएंट सेम किया करते थे, पावर सेम किया करते थे और ये चीज़ कर दिया करते थे। अब कई बार क्या होता है कि ये प्रोसेस थोड़ा आपका लेंथी हो सकता है, तो इसे शॉर्ट करने के लिए प्रोसेस को हम किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं। देखो ये कैसे होता है, आपको क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स का क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x माइनस 15। हमें इसे किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से डिवाइड करना है। देखो हम क्या करेंगे, आपका जो ये पोलिनोमियल है इसके कॉफिशिएंट्स लिख लेंगे। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। नेक्स्ट उसके बाद कॉफिशिएंट क्या है, 5 है। फिर उसके बाद है 4, फिर है -15। आप इस तरह से ये अपनी लाइंस लगा देंगे। अब देखो x माइनस 3 है आपके पास, ये चीज़ लिख ली। उसके बाद ये अपने x माइनस 3 को x माइनस अल्फ़ा से कंपेयर करोगे, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 3 आएगी। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब सिंथेटिक डिवीजन में देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट आपका कॉफिशिएंट होता है वो तो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा।
जैसे दोनों का पॉजिटिव साइन है, ऐड हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 8। फिर आपने क्या करना है, 3 को जो आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 24। अगेन दोनों पॉजिटिव साइन है, 28 हो गया। नेक्स्ट 3 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आएगा 84। 84 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो ये आपका प्लस माइनस आप करेंगे 69 आ जाएगा। देखो अब क्या करना है, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कैसे, ये 1 एक्स स्क्वायर के साथ, 8 एक्स के साथ, 28 ऐसे ही, और ये जो आपका 69 है लास्ट, ये आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। यानी कि जब हम इस पॉलिनोमियल को x-3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये तो क्वोशंट आता है और 69 आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये आपका मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन का। देखो इसके बाद ना आपको जो ये एग्जांपल्स जैसे दे रखे हैं, फर्स्ट एग्जांपल दिया कि डिवाइड करना है इस इक्वेशन को x-2 से बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाया। बस एक इसके अंदर देखो इस बात का ध्यान रखना आपने, जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब की कॉफिशेंट है 2। अब जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो आप उसकी जगह पर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ये नहीं है कि नेक्स्ट के बाद डायरेक्ट हमने -6 पुट कर दिया, नो वो नहीं आप कर सकते। 2 करोगे, 0 लिखोगे, देन एक्स का कॉफिशेंट -6, देन आप क्या लिखोगे, 23 लिखोगे। और ये x-2 था कि इसको x माइनस अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे, हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 2 आएगी। आप इससे इसे डिवाइड करो तो इन 3 से तो आपकी क्या बन जाएगा, ये आपका ये देखो यहाँ पर ये क्वोशंट बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन। देखो जब आप इन्हें इससे कर लोगे आपका डिवाइड तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 27 रिमाइंडर आ जाएगा। इन तीनों से आप क्या करेंगे, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, जो कि क्या बनेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल कि क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। जब आपके इस पॉलिनोमियल को आप किससे डिवाइड करोगे, 3x प्लस 4 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर कि ये वैल्यू कैसे आई, मैंने आपको क्या कहा था, इसे x माइनस अल्फ़ा से कंपेयर करना है। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, x के साथ आपका एक कॉफिशिएंट भी है, नो प्रॉब्लम। x के साथ आपका जो भी कॉफिशिएंट है इन्होंने क्या करना है, उसे बाहर निकाल देना है। अब x से तो बाहर निकालोगे 3 और ये 4 के नीचे 3 डिवाइड में आ जाएगा। इसे x माइनस अल्फ़ा से कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का 4/3 आ जाएगी, और ये आप माइनस का 4/3 इधर लिख के अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अब देखो क्योंकि ये जो आपके पास क्या थी, 4 डिग्री में थी, तो इधर से जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो जो है क्यूबिक में बनेगी। ध्यान रखना है आपको, हमेशा एक पावर कम में बनेगा आपका जो क्वोशंट होएगा। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल कि आपको जो है ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके जो है बताना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू क्या है, -3 है। यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू -3 दे रखी है, आप -3 रखेंगे और अपना इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ की आपको दिया हुआ है -4 जो है रूट है इस इक्वेशन का, तो आपको बाकी रूट्स निकालने हैं। अब रूट का क्या मतलब होता है कि जब आप इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, 0। देखो उन्होंने क्या किया, इसके सभी कॉफिशिएंट्स को लिख लिया, 2, 6, 7, 60। क्या इन्होंने रूट दे रखी थी, -4 दे रखी थी, मैंने -4 रख दी। पहले तो मैंने 2 को ऐसे ही सेम रख दिया, फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8, -8 प्लस 6 -2, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, ये प्लस का 8 हो गया। 7 और 8 को ऐड करोगे 15 आपके पास आएगा, देन -4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, -60 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो देखो यहाँ से आपके पास एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कि 2x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी आती ही है। देखो ये इन्होंने क्या किया, अपनी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से इन्होंने क्या बोलते हैं, इसे डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलते हैं, कि हमने इसे क्या किया, छोटा करके बनाया ना। आपके पास मेन तो ये थी, इससे आपने ये बनाई, तो इस इक्वेशन को जो है ये डिप्रेस्ड इक्वेशन का नाम देते हैं।
फिर उसके बाद इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपके इसे सॉल्व कर दिया और आपके जो है बाकी दोनों रूट्स आ गए। नेक्स्ट देखो फिफ्थ एग्जांपल कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, टू रूट्स बिंग 2 एंड 8 कि इसके आपको दो रूट तो दे रखे हैं 2 और 8 हैं, आपको जो है बाकी दोनों रूट्स निकालने हैं। देखो क्या है ये, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है 8 है। जब आप इधर लेके आओगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 8 इज इक्वल टू, ऐसे कर लो या ये वाली चीज़ देख लो कि x की दो वैल्यूज़ ही आपको दे रखी है, ऐसे भी आप सिंपल कर सकते हो। पहले हम क्या लेके चले, 2 लेके चले। देखो क्या करेंगे, आपने इसके सारे क्या किए, कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिख लिए, 2 किया, पहले ये वाला स्टेप इसे आप भूल जाओ। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है देखो, 1 को इन्होंने सेम लिखा, 2 को इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही आएगा। आपका माइनस का 20 प्लस का 2 माइनस 18, इसी तरह से ये सारी टर्म्स आ गई। यहाँ पर आपका लास्ट 0 आ गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था कि हमारी एक और रूट है, वो कौन सी है 8। तो अब यहाँ पर आप 8 से फिर से जो है अपना सिंथेटिक डिवीजन इसके ऊपर लगा दोगे और इसे आप सॉल्व कर लोगे। ये चीज़ हो गई। देखो यहाँ पर बनती है आपकी क्यूबिक इक्वेशन, इधर आपकी कौन सी बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इन्होंने जो है ये क्वाड्रेटिक बना ली, फैक्टर्स बना लिए और बाकी दोनों रूट्स निकाल दी इन्होंने। ये आपका हो गया फिफ्थ एग्जाम्पल। आगे देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन का आपको एक रूट दे रखा है जहाँ पे पी क्यू आर रियल नंबर है, बाकी दो रूट्स जो है रियल होंगे, आपको शो करना है इफ़ ये कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कि एक रूट तो रियल है, आपको शो करना है कि बाकी दो रूट जो है रियल कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो देखो अल्फ़ा जो है क्या है, इस इक्वेशन का आपके पास रूट है, यानी कि x माइनस अल्फ़ा इसे डिवाइड करेगा पूरे पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन इन्होंने अपनी ये चीज़ यहाँ पर कर दी। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको ये देखो दिखाती हूँ इन्होंने कैसे लिख रखा है। क्या था, x का क्यूब प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में r इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला कि अल्फ़ा है इसका एक रूट, कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 है, p है, q है, r है। ये आपने बना दिया, यहाँ पर अल्फ़ा लिख दिया। फर्स्ट तो ऐसे ही सेम लिखेंगे। अब 1 को अल्फ़ा से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या आएगा आपका अल्फ़ा आएगा, ये p प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये p अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, p अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू। नेक्स्ट अल्फ़ा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, p अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस क्यू अल्फ़ा, और फिर r और ये ऐड हो जाएंगे। यानी कि देखो ये आपके पास क्या थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, इन तीनों से आपकी डिफरेंस इक्वेशन बनेगी, कौन सी बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, और ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो उन्होंने डिफरेंस इक्वेशन लिख दी कि x का स्क्वायर p प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस में p अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज़ आप पढ़ा करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स कब इक्वल होंगे आपके, जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये b है आपका, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये a है और ये c है, तो हम इसे लिख देते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू क्या होने चाहिए आपके, ग्रेटर देन इक्वल टू। देन यहाँ पर जो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप खोल दो, पी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2p अल्फ़ा माइनस 4p अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी स्क्वायर आपका हो गया ये, और ये क्या बना देंगे, माइनस का 3 अल्फ़ा स्क्वायर बना देंगे, ये दोनों क्या बनाएंगे, माइनस का 2p अल्फ़ा और माइनस का 4q ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0। ये चीज़ आपको जो है कंडीशन दिखानी थी कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आपके इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट देखो सेवेंथ एग्जाम्पल कि अगर ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इसका फैक्टर इस फॉर्म में है, तो आपको ये वाली कंडीशन जो है शो करके दिखानी है कि ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ये आपको एफ एक्स दे रखा है, ये आपको जी एक्स दे रखा है, आपको शो करना है कि हमारे पास ये कंडीशन होगी। देखो इन्होंने क्या किया, पहले अपने इस एफ एक्स को जो है इस जी एक्स के साथ क्या किया, इन्होंने डिवाइड किया।
ये इनका क्वोशंट आया। क्वोशंट ये कैसे आया, देखो इसे ना मैं आपको नॉर्मल जो आपका मेथड होता था उसी से ही जो है करके दिखाऊंगी, उससे थोड़ा ये वाला पार्ट इजी रहेगा। एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस में 1। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके कोफिशिएंट्स को आपने सेम करना है, तो ये ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि ए एक्स का क्यूब। फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाली टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, हम उसे कहाँ लिख देंगे, पीछे लिख देंगे लैम्डा ए एक्स का स्क्वायर, और इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या बना, बी माइनस ए इंटू एक्स। ये आपकी अब देखो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है तो इसे पहले लिख देंगे, माइनस लैम्डा ए एक्स का स्क्वायर, ये प्लस, और यहाँ पर आपका सी प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके कोफिशिएंट को हमने सेम करना है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, नेगेटिव ऑफ लैम्डा ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये नेगेटिव लैम्डा ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ए माइनस में लैम्डा स्क्वायर ए इंटू एक्स, और इसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का लैम्डा ए हो जाएगा। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला आपका पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो ये बी माइनस ए प्लस लैम्डा स्क्वायर ए इंटू में एक्स प्लस में लैम्डा ए प्लस सी। ये आपके पास क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, क्वोशंट बनेगा। यही देखो क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है कि ए एक्स माइनस ए अल्फ़ा, ए एक्स माइनस अल्फ़ा या ए अल्फ़ा आप लिख दो, ये आपका क्वोशंट है। और रिमाइंडर आपको क्या दे रखे है, बी माइनस ए प्लस ए अल्फ़ा स्क्वायर, बी माइनस ए प्लस ए अल्फ़ा स्क्वायर एक्स, और सी प्लस अल्फ़ा आपको रिमाइंडर दे रखा है। हो गई ये चीज़। अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि ये जो है क्या है, इसका फैक्टर है। देखो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि ये इसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। देखो मैं इस रिमाइंडर को जैसे ज़ीरो के इक्वल अगर लिखती हूँ, क्योंकि ये ज़ीरो इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब इस ज़ीरो को आप कैसे लिख सकते हो, इस ज़ीरो को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ज़ीरो इंटू एक्स प्लस में ज़ीरो, ये वाली बात भी तो लिख सकती हूँ। अब हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उन्हें और बाकी रिमेनिंग टर्म को। तो देखो आपके पास क्या आएगा, बी माइनस ए प्लस लैम्डा स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और जब इसे आप ज़ीरो के साथ कंपेयर करोगे तो लैम्डा ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस ऑफ सी बाई ए आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर जो आप पुट कर दो, बी माइनस ए प्लस माइनस सी बाई ए का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। बी माइनस ए, ये आपका सी स्क्वायर बाय में ए बचेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और यही जो है इन्होंने आपको कंडीशन यहाँ पर निकालने के लिए दी हुई थी। देखो ये वाला पार्ट कि इसे ऐसे आप लिख सकते, ए बी को इधर रखा हमने और उधर ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कर दिया, तो ये जो कंडीशन आपको प्रूफ करनी थी वो आपकी हो गई यहाँ से। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब आप इसे डिवाइड करेंगे x माइनस ए के स्क्वायर से, और फिर आपको क्या रिड्यूस करना है उसके बाद कि इसके दो इक्वल रूट्स आएंगे अगर ये वाली कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। देखो इन्होंने कैसे किया कि हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ये था, अब इसके साथ डिवाइड करना है। देखो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है कि x माइनस ए है आपके पास, यानी कि इसके दो रूट्स तो आपको दे रखे हैं, ए है। तो इन्होंने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन लगा के पहले तो ए के साथ एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर टर्म नहीं है 0, 3p, और उसके बाद क्यूब, इसको सॉल्व किया। ये चीज़ के बाद ये वाला भूल जाओ, ये वाला आपके पास यहाँ से आ गया। देखो ये तो बन गया फर्स्ट रिमाइंडर। अब इतने पोर्शन के साथ हमने जो है काम करना है अपना। फिर से एक आपको ए इसकी रूट दे रखी थी, मैंने ये चीज़ बनाई 1 और 2a आ गया, और ये जो लास्ट वाला बचता है ये आपका क्या आ गया, यहाँ से सेकेंड रिमाइंडर आ गया। तो देखो इस तरह इसको जो है यहाँ पे आप कैसे बनाते हो, यहाँ से डिफरेंस इक्वेशन जो बनाते हैं, देखो या रिमाइंडर कैसे एक ना ये चीज़ होती है कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा यहाँ पर, जैसे कि
ये फर्स्ट रिमाइंडर आया, ये सेकंड रिमाइंडर आया, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी आर की। फर्स्ट रिमाइंडर आपने ऐसे लिखना है, फिर उसमें क्या ऐड करना है, फर्स्ट डिवीजन इनटू सेकंड रिमाइंडर, और ये चीज़ आगे चलती रहेगी अगर आपके पास थर्ड रिमाइंडर फोर्थ रिमाइंडर जो है यूँ आता रहता है। देखो फर्स्ट रिमाइंडर R1 था, फर्स्ट डिवीजन क्या था, x माइनस ए था आपके पास, और ये आपका सेकेंड रिमाइंडर क्या था, R2 था। मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट की, नेक्स्ट इन्होंने इसको सॉल्व करके रीअरेंज आपका करके ये वाली आपको कंडीशन दे दी, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था कि इसके क्या है, दो इक्वल रूट्स है, अब दो इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और एक और चीज़ कि x माइनस ए स्क्वायर जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, तो एग्जैक्टली डिवाइड करने पर जो ये रिमाइंडर आपके पास आया है ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये चीज़ क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। ज़ीरो के इक्वल होगी तो आप सभी कोफिशिएंट्स को जो है ज़ीरो के इक्वेट कर दो, आपके पास क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस पी भी ज़ीरो के इक्वल आएगा, क्यूब माइनस टू ए का क्यूब भी आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा यहाँ से। फिर उसके बाद देखो ए स्क्वायर प्लस पी ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ से इन्होंने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्यूब माइनस टू ए का क्यूब ज़ीरो के इक्वल था, यहाँ से इन्होंने जो है टू ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसका क्यूब किया यहाँ पर, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया। सेकेंड इक्वेशन को आप थर्ड के अंदर यूज़ करो, जैसे यहाँ पर ए की पावर 6 थी, इसे यहाँ पर इसकी जगह पर आप ये वाला यूज़ करोगे तो 4 इंटू माइनस पी का क्यूब हो जाएगा, क्या होगा 4 और ये माइनस पी का क्यूब आपका किसके इक्वल होगा, क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 4p का क्यूब प्लस में क्यू स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। मतलब किया क्या इन्होंने कि x माइनस एल्फ़ा स्क्वायर से जो है डिवाइड होना था, तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके जो है हमने ये वाली चीज़ निकाल ली, यहाँ से फर्स्ट रिमाइंडर सेकंड रिमाइंडर निकाला, तो आपके रिमाइंडर की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आएगी, फर्स्ट रिमाइंडर प्लस में फर्स्ट डिवीजन इंटू सेकंड रिमाइंडर आपके पास आएगा, वैल्यूज़ पुट की, ये चीज़ लिख दी। क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आएगा। कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे, ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने क्यूब किया, क्यूब करने के बाद ये वैल्यू आ गई, इस टर्म का इन्होंने स्क्वायर किया, ये वैल्यू आ गई, इस ए की पावर 6 को नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपको जो गिवन कंडीशन देनी थी वो आपकी गिवन कंडीशन प्रूव हो जाएगी। 9th एग्जांपल देखिए इसके बाद कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ करके आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल को जो है x माइनस वन की पावर में एक्सप्रेस करना है। देखो x माइनस वन की पावर में एक्सप्रेस करना है, यानी कि इससे आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। देखो क्या इन्होंने लिखा कि आप इसे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये आपका फर्स्ट कोफिशिएंट होगा पावर 4 3 2 1 और यहाँ पर 0, इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट कोफिशिएंट की a1 a2 a3 a4, आपको जो है ये a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे करोगे, देखो इस पोलिनोमियल से अपने कोफिशिएंट्स लिख लो, 5 माइनस 3 1 1 1 लिख लिया। x माइनस वन था तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, कि ये चीज़, ये आपके पास ये वाला पार्ट बन गया। लास्ट वाली वैल्यू आपकी देखो, सबसे ऊपर वाली वैल्यू आपकी कौन सी आएगी, सबसे पीछे वाली आएगी, a5 आपके पास आएगा। उसके बाद फिर से आप इस वन को, अब ऊपर वाला पार्ट ये वाला भूल जाना, ये वन रहेगा, कैसे कि ये वाला पार्ट आप भूल गए कि वन था यहाँ पर और ये वाली चीज़ थी, सॉल्व किया आपने। इसी तरह से आप सिंथेटिक डिवीजन को जो है अपना आगे तक लगाते रहोगे, आपके पास a5 a4 a3 a2 a1 की वैल्यू आएंगी और आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसके साथ आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज करा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।